हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हजरत अमीर हमजा मौजूद थे। उमर चल पड़े। अल्लाह का पैगंबर अमीर हमजा ये हाजिर। किसी ने इत्तला दे दी सरकार उमर आ रहे हैं, दिन के दुश्मन आ रहे हैं, दिन के बागी आ रहे हैं। पैगंबर फरमाते हैं ऐसा माहौल जहां बच्चा बच्चा खून का प्यासा हो, वहां एक दुश्मन तलवार लेके आ रहा हो, क्या गुजरी होगी नबी पर। मगर मेरे नबी क्या कहते हैं, मेरे सहाबा उमर आ रहे हैं तो आने दो। अगर उमर की नियत और इरादा साफ सुथरा है तो नबी के कदम हाजिर हैं। और आज उमर की नियत में कोई गड़बड़ी होगी तो उमर ही का सर होगा, उमर ही की तलवार होगी। करीब आए उमर, कदमे रसूल पे खड़े हो गए। सरकार फरमाते हैं उमर। अब उमर रसूल को देख रहे हैं, मेरा रसूल उमर को देख रहा है। पैगंबर मुस्कुरा के पूछते हैं उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई। ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे। कहा सरकार पढ़ा दीजिए कलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। इसीलिए तो मेरा एक जुमला है, मैं नजर कर रहा हूं। उमर मुसलमान हुए तो 40 मुसलमान हो गए। कहने दो मुसलमानों की जमात का जो रजिस्ट्रेशन करा दे उसका नाम फारूक आजम है। बेशक हक है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या क्या बकवास करते रहते हैं। इस्लाम तलवार से फैला है, तलवार से फैला है, तलवार से फैला है। अबे तलवार से फैला होता तो ये बताओ, उमर इब्न खत्ताब जब पैगंबर की बारगाह में गए थे कलमा पढ़ने तो तलवार किस साइड में थी, नबी के हाथ में थी कि उमर के हाथ में। बहुत खूब, क्या कहने, वाह। तलवार तो उमर ही लिए थे, खुद ही तलवार लिए थे, खुद ही कलमा पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। या रसूल अल्लाह, ये उमर के हाथ में कौन सी तलवार थी। पैगंबर जिस लोहे की तलवार ने आके सर झुका दिया और मुस्तफा आपकी अखलाक की तलवार ने उमर की कुफ्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हज़रात एक लम्हा के लिए मैं और तवज्जो चाहता हूं। बोलो ज़हन हाजिर है, पूरी तवज्जो मौजूद है ना। जब इन्होंने देख लिया कि हजरत अमीर हमजा मुसलमान हो गए, हजरत उमर मुसलमान हो गए, कहा भाई ऐसा है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब बनु हाशिम का बाइकाट करो, समाजी बाइकाट, वरना ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इतने रोकने के बावजूद बढ़ रहे हैं। कहा समाजी बाइकाट करो। बाइकाट कर दिया। और बाइकाट ऐसे नहीं किया, बाज़ाब्ता कागज लिखा गया और लिख करके काबे की छत पर लटकाया गया। और जिस पे लिखा था, अबू तालिब को बोला कि इन लोगों ने कहा अबू तालिब आप और आपके भतीजे और आपके घर वाले सबका समाजी बाइकाट किया जाता है। घर छोड़ दीजिए, मकान छोड़ दीजिए और इस घाटी के अंदर पनाह ले लीजिए। और ऐसा ही नहीं, कागज लिखा गया, दस्तखत हुए, काबे की छत पर लटकाया गया। मेरा रसूल घर वालों के लेकर चंद सहाबा के साथ, जिनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, उनको लेकर सरकार इस घाटी में आ गए। हजरात चंद दिनों के बाद गल्ला पानी खत्म हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस घाटी में रसद कहां से आता, खाने का इंतजाम कहां से होता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से फरमाया मार्केट जाओ, कुछ गल्ला खरीद लाओ। सहाबा पहुंचे तो जब दुश्मनों को मालूम हुआ कि मुसलमान यहां पनाह गुज़ी हैं, इस घाटी के अंदर हैं, तो बाजार लगा। उस बाजार का सारा गल्ला रेट बढ़ा बढ़ा के खरीद डाला ताकि कलमा पढ़ने वालों तक कोई दाना ना पहुंचने पाए। सहाबा आए, कहा सरकार मार्केट का सारा गल्ला बिक गया है, वहां कुछ बाकी नहीं है। ये वो मौका था जब बच्चों की होंठों पे पपड़ियां पड़ी थी, आंखों में गड्ढे थे, और सहाबा ने पेट पर पत्थर बांध रखे थे। तने नाजनी पर मुस्तफा ने भी पत्थर बांधा था। हजरात यहीं तक नहीं, दरख्त के पत्ते खाए जा रहे थे और गल्ला सब बेच दिया गया। साहबा कहते कुछ नहीं। नबी फरमाते अब चाहते क्या हो, क्या चाहते हो। कहा या रसूल अल्लाह सब कुछ छूट जाए मगर दामने रसूल न छूटेगा। पैगंबर भूखे रहेंगे दामन हाथ में रहेगा, प्यासे रहेंगे दामन हाथ
गए तो खुदा की सारी खुदाई मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घाटी के अंदर से कहा, चचा अबू तालिब को बुलाया, कहा ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, काबे के छत पर कागज लटका रखा है, चचा जाओ इनको बता दो कि जो कुछ कागज में लिखा है उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरात जब उस कागज को उतार करके देखा गया तो सारे हुरूफ दीमक चाट चुकी थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह 3 साल की कैद के बाद, समाजी बाइकाट के बाद मेरा रसूल उस घाटी से बाहर आया। हजरात आज मैं बड़ी अहम बातें आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। आखिरकार जब इन्होंने देख लिया कि सब कुछ करने के बाद तबलीग नहीं रुक रही तो लालच देना शुरू किया। आपको शादी करना है, आपको दौलत चाहिए, आपको सल्तनत चाहिए तो हमसे बताइए, मगर हमारे पुराने दीन के खिलाफ मत बोलिए। मेरे पैगंबर कहते हैं, सुनो मक्के वालों, अगर मोहम्मद के एक हाथ में चांद लाकर रख दो और एक हाथ में सूरज लाकर रख दो, तब भी तबलीग न रुकेगी और जुबान पर जारी रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरात यहीं तक नहीं, आखिरकार इन दुश्मनों ने सरकार का घर घेर लिया, कत्ल का इरादा कर लिया कि नबी का कत्ल कर दिया जाए। पूरा घर काशाने नबूवत को घेर लिया, चारों तरफ से, रोड में, सड़क पे, दाएं बाएं सब पहरेदार खड़े हो गए तलवारें ले लेके। आज मोहम्मद घर से निकलेंगे या हम चारपाई पर लेटा हुआ देखेंगे, न पैगंबर रहेंगे न इस्लाम फैलेगा। आज उनका कत्ल कर दिया जाएगा। इधर अल्लाह ने हुक्म दे दिया, महबूब अब आप मक्के से हिजरत करके मदीने चले जाएं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर अली को बुला लिया, कहा अली, बिस्तर नबी का, चादर नबी की, चटाई नबी की, चारपाई नबी की, तकिया नबी की और तुम भी नबी के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली इस बिस्तर पे सो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली सो जाओ। अली कहते हैं सरकार हम भी साथ चलेंगे। नबी फरमाते नहीं अली, ये मक्के वाले मुझे नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, मगर अमीन और सादिक मानते हैं। इनकी अमानतें मेरे पास हैं, सो जाओ अली, सो जाओ, सुबह उठना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह उठना। अली समझ गए और बड़े इत्मीनान से सो गए। सुभान अल्लाह। अब देखिए दाएं बाएं आगे पीछे तलवारें हैं और अली सो रहे हैं। हमारा तुम्हारा कोई घर घेरे हो तो जाहिर सी बात है नींद आएगी नहीं, मगर कमाल है अली की करामत पर, रसूलुल्लाह के मोजज़े पर कि दुश्मन जाग रहा है और अली सो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अली सो रहे हैं, बड़े इत्मीनान से सो गए मौला अली, बड़े इत्मीनान से। किसी अहले दिल ने सुबह पूछा, अली इस बिस्तर पर नींद आई थी, चारों तरफ तो दुश्मन खड़े थे। वो फरमाते हैं अरे मैं उस रात तो इतना सोया कि जिंदगी में कभी सोया ही नहीं था। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों? मौत का डर नहीं था, मौत का खौफ नहीं था, मौत का खतरा नहीं था, दुश्मन तलवार लेके खड़े थे। कहा सुनो, मौत का तो एक पल भरोसा नहीं है, अंदर वाली बाहर न निकलने पावे और बाहर वाली चीज अंदर न जाने पावे, मौत आ जाए। बेशक। हमने कहा अली, जिस मौत पर एक पल भरोसा नहीं, उस पर आपने रात भर भरोसा कर लिया। कहने वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। रात भर भरोसा कर लिया। कहा जब नबी ने कहा था मक्के वालों की अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचा देना, सो जाओ अली, सो जाओ। नबी ने कहा सो जाओ, सुबह उठना, सुबह उठना। मैं समझ गया अब तो सुबह उठना ही है। वाह। रसूल ने कहा है सुबह उठना, तो गोया रसूल ने सिर्फ मुझे मक्के वालों की अमानत नहीं दी, बल्कि मेरी मौत की जमानत ले ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब जब तक मक्के के लोगों की अमानतें मैंने पहुंचा दूं, मौत मुझे नहीं आ सकती। मोहतरम सामीन किराम,
तवज्जो कीजिए जरा सा, चारों तरफ से घर घेरा हुआ, रात का हिस्सा गुजरा, जालिमों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, रसूलुल्लाह के बिस्तर के करीब चले गए, बांझें खिल गई काफिरों की, का मजा आ गया। क्या हुआ? अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर सोता हुआ ले लिया, अब तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। एक ने कहा तलवार उठाओ, हमला करो। दूसरे ने कहा भाई ये अरब की बहादुरी के खिलाफ है, कोई सोने वाला सो रहा हो तुम उस पर हमला करो। वो इंडिया नहीं था यहां के बुजदिलों की तरह कि गली कूचे में अंधेरा समझो और ठोक दो। बोलो, वो बहादुर कौम थी, कहा ऐसे सोने वाले पे हमला नहीं किया जाता, चादर पलटो, शायद वो तुम्हारा मुकाबला करें। अगर मुकाबला करने की हिम्मत है तो पहले मुकाबला होगा, ऐसे किसी को मार नहीं सकते। का चादर पलटो। जब चादर पलटा तो क्या देखा कि नबूवत की चादर में विलायत सो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बिस्तर नबी का, चादर नबी की, तकिया नबी की, चारपाई नबी की, चटाई नबी की, और सोने वाले अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ने कहा अली पे हमला कर दो, दूसरे ने कहा पागल हो गए हो, कुरैशियों का मुकाबला कौन करेगा, मक्के में धज्जियां बिगाड़ दी जाएंगी। कहा तब अली से एड्रेस पूछो कि जब ये बिस्तर नबी का है तो नबी कहाँ है, अली नबी कहाँ है। अली कहते हैं नबी इसी रास्ते से तो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मनों ने कहा हमने तो नहीं देखा। कहा तुमने नहीं देखा, मगर जब नबी निकल रहे थे तो वो तुम्हें देख रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह। कहा हमें देख रहे थे। हाँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले ना तो कंकरियां हाथ में चुन ली और चुन के सूरह यासीन की तिलावत की, दुश्मनों पर फेंका, सब अंधे हो गए। सुभान अल्लाह। आज हमारी जुबानों में सुभान अल्लाह, कीचड़ सुभान है, अल्लाह। जुबानें साफ नहीं हैं, वरना दुनिया को समझा दो जब सूरह यासीन कंकरियों में पढ़ करके फेंकी जाए तो पूरा कुफ्र अंधा हो जाता है। अगर इन हाफिजों ने पूरा कुरान पढ़ दिया। सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो कीजिए, कंकरियां किसने उठाई? नबी ने। फेंका किसने? जोर से बोलो। नबी ने। सूरह यासीन पढ़ा किसने? नबी ने। मगर आप जानते हो जब इस वाक़े को अल्लाह ने बयान किया तो अपने महबूब से कितना प्यार है, अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है। ये नहीं कहता महबूब वो शबे हिजरत जो आपने कंकरियां फेंकी थी, आपका निशाना बड़ा अच्छा था, आपने सही जगह फेंकी थी। नहीं नहीं, अल्लाह क्या कह रहा है, महबूब वो शबे हिजरत जो आपने कंकरियां मारी थी ना, वो आपने थोड़ी फेंकी थी, वो आपके परवरदिगार ने फेंका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया महबूब हाथ तुम्हारा था, अमल हमारा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे